क्या छत्तीसगढ़ में आदिवासी होना फिर से अपराध बन गया है? लौट आया है भाजपा सरकार का वो दौर जिसमें कोई आदिवासी अपने अधिकारों की बात करे तो उसके प्राणों को भी खतरा रहता था और रहता है। आदिवासी समाज और अधिकारों की बात करने वालों के लिए जेल, बीमारी और मौत तैयार है छत्तीसगढ़ में। कांकेर जिले में पहले आदिवासी नेता स्वर्गीय जीवन ठाकुर की जेल में संदिग्ध मौत और अब उसके तत्काल बाद उनके पुत्र नीरज ठाकुर का भी निधन कोई सामान्य घटना नहीं है। इस घटना का आरोप पत्र भाजपा की सरकार और पुलिस प्रशासन के माथे पर लिखा हुआ है। जय जोहार, जय सेवा साथियों। भाजपा सरकार में जेल में मौत बट रही है। आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय जीवन ठाकुर को वन अधिकार पट्टा, जो खुद सरकार ने जारी किया था, जिसका सत्यापन अधिकारियों ने किया था, भाग 1 और भाग 2 स्वीकृत हुआ, वर्षों तक लेन देन हुआ, उसी पट्टे को अचानक अपराध बनाकर पिता पुत्र को जेल भेज दिया गया। राजनीतिक दुर्भावना और प्रतिशोध का जीता जागता सबूत। जेल से पहले पिता की लाश आई और कुछ दिन बाद पुत्र की मौत की खबर आई। ये कैसा न्याय है? ये कैसी सरकार है? ये कैसा पुलिस प्रशासन है? ये न्याय है या आदिवासी समाज को डराने का तरीका? 4 दिसंबर 2025 जीवन ठाकुर की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कोई ठोस जांच नहीं की गई, कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई और 12 जनवरी 2026 को नीरज ठाकुर की भी मौत हो गई। इलाज के दौरान जेल से रामकृष्ण अस्पताल लाया गया था। पिता की मौत से लगातार उसकी तबीयत बिगड़ती गई। जेल से रिहा हुआ था, 30 दिन भी जिंदा नहीं रह पाया। सवाल बहुत सीधे हैं, जेल में क्या हुआ? इलाज समय पर क्यों नहीं मिला? पिता की मौत के बाद बेटे की हालत क्यों बिगड़ती चली गई? यह प्रशासनिक लापरवाही है या सोची समझी साजिश? NH-30 जाम है क्योंकि आदिवासी समाज के सब्र का बांध टूट गया है। आदिवासी समाज सड़कों पर इसलिए नहीं है कि उनको राजनीति करनी है, इसलिए है कि उनको अपने सामाजिक नेता के लिए इंसाफ चाहिए। इस वरिष्ठ कांग्रेस नेता और उसके पुत्र की मौत के लिए इंसाफ मांगने के लिए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भी सड़कों पर है। स्वर्गीय जीवन ठाकुर आदिवासी समाज की बुलंद आवाज। सर्व आदिवासी समाज कांकेर के जिला अध्यक्ष रहे, जनपद पंचायत चारामा के अध्यक्ष रहे, समाज के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। आज भाजपा सरकार में एक आदिवासी मुख्यमंत्री है और इस सरकार में यदि इतने बड़े आदिवासी नेता को और उसके पुत्र को मृत्यु के बाद भी न्याय नहीं मिल पाएगा तो आम आदिवासी की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? यह सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, यह पूरे आदिवासी समाज को भाजपा सरकार का संदेश है। आवाज उठाओगे तो कुचल दिए जाओगे। जब वन अधिकार पट्टा प्रशासन ने दिया तो अपराध किसका है? बस्तर का आदिवासी समाज स्वर्गीय जीवन ठाकुर और उनके पुत्र के मृत्यु की हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगुवाई में न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। भाजपा सरकार को इस मांग को मानना होगा। मामला केवल कांकेर का नहीं, ये सवाल बन गया है आदिवासी अस्मिता का, स्वाभिमान का। स्वाभिमान की इस लड़ाई में, पहचान की इस लड़ाई में, भाजपा सरकार के अन्याय, अहंकार और अत्याचार के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब एक हैं। जय जोहार, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय हिंद साथियों।